मैं हूं राहुल धाकड़, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल पर। हेलो दोस्तों, आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं आपके लिए, यह सेशन ऐसा है जिसमें आप कम उम्र में भी बिना एक्सपीरियंस के भी एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो कि ना सिर्फ आपसे मेहनत मांगता है बल्कि आपके पैशन के साथ मेहनत मांगता है। पैशन मतलब वो चीज जहां पर आप करने में कुछ थकते नहीं है। पैशन मतलब जहां पर आपको मेहनत करने में और मजा आता है। पैशन मतलब पैशन के साथ जो पैसा बन जाए वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाता है। जी दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। जी हां, यहां सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नाम भी है और फेम भी। तो क्या है ऐसा बिजनेस? यह है YouTube का बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस प्लान बता रहा हूं मैं आप लोग को, जिसमें अगर थोड़ा सा ही गाइडेंस अगर आपको मेरा मिल जाए तो आपको सब कुछ चेंज होते दिखेगा। कुछ मेहनत जरूर है, लेकिन यह मेहनत है आपके फील्ड में। इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले से ही क्लियर कर दूं कि जिस तरह से चिड़िया को तैरना नहीं सिखाना मुझे और मछली को पेड़ पर बैठना मुझे नहीं सिखाना, वैसे ही मैं आपसे बोलूंगा कभी भी किसी और की फील्ड में नोज ना डालें। आप पहले यह समझो कि आपको क्या पसंद है। शायद पसंद को जब आप एनालाइज करोगे तो 3-4 चीजें उसके नाम पे आसपास आ जाएंगी। अब वो जो नाम आपने लिखे हैं, जो 4 चीजें, जो 4 पसंद आपने लिखी हैं, उसके अराउंड हम अपना YouTube बिजनेस ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। YouTube यूएस से रन होता हुआ प्लेटफॉर्म है। YouTube आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। गांव-गांव तक YouTube पहुंच चुका है। YouTube आज हर बंदे के मोबाइल पे है। YouTube एडिक्शन बन चुका है। लेकिन आपको पता है कि YouTube की शुरुआत कैसे हुई थी? YouTube was started as a dating site। जी हां, इट वॉज अ वीडियो डेटिंग साइट। लेकिन अचानक से यह सर्च इंजन बन गया क्योंकि उसको बाद में गूगल ने एक्वायर कर लिया। गूगल ने इसको एक्वायर करके पूरी काया पलट कर दी। लोगों को समझ में आने लगे कि उसके हर सॉल्यूशन का, हर समस्या का सॉल्यूशन यहीं पर है। गूगल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिसमें हर बंदे के पास एक्सेस हो गई हर चीज जानने की। आज मेरे छोटे बच्चे को भी कोई परेशानी होती है तो उसको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होती, वो हेलो गूगल करके पूछता है और उसके लिए सॉल्यूशन के लाइन से वीडियो निकल जाते हैं। सो दिस इज द कैरिज्मा ऑफ YouTube। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि इस कैरिज्मा को आप यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाई डोंट यू अर्न, व्हाई डोंट यू मेक बिग मनी आउट ऑफ इट? सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो इतने सारे पैसे की बरसात हो रही है, ये बरसात आपकी जेबों में भी हो सकती है अगर आप ये मेरा सेशन अच्छे से सुन लें और समझ लें। बात करते हैं शुरुआत से कि भाई ये देखो, इंडिया के कुछ बहुत बड़े प्लेटफॉर्म इंडिया के भी हैं और बाहर के भी हैं जहां पर सबसे हाई अर्निंग चल रही है। टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो 251 मिलियन। मिस्टर बीस्ट, जिसको हाईएस्ट यूट्यूब का अर्नर माना जाता है, 202 मिलियन। कोको मेलन, यह है आपका 166। और सेट इंडिया 164। किड्स डायना शो 114। प्यूडीपाई मेरे ख्याल से आप सभी का फेवरेट होगा, राइट? और यहां पर मैंने लाइन से लिस्ट लगा रखी है ऐसे यूट्यूब चैनल की जो भारी रकम कमा रही है, भारी रकम। अगर हम बात करें टी सीरीज की तो वो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यार एक सॉन्ग बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट करती है और उसको डायरेक्टली टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देती है। आर गेटिंग माई पॉइंट? पहले तो वो उससे कमाती है, उसके बाद जब दूसरे यूट्यूब चैनल उस गाने को यूज करते हैं तो उसके बाद जो कॉपीराइट के पैसे आते हैं, टी सीरीज उसके बाद उससे कमाती है। उसके बाद वो अपने गानों के राइट्स बेच देती है, उससे कमाते हैं। फिर उसके बाद कोई ना कोई मूवीज वो गाने को पिक कर लेती है तो उससे कमाती है। उसके रीमेक बनते हैं तो उससे कमाती है। उसके बाद उसकी रॉयल्टी चलती रहती है, उस रॉयल्टी से कमाती है। मतलब दिस बिलोंग्स टू अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीरीज ऑफ अर्निंग। दूसरा इंसान इसमें इन्वेस्ट करते जा रहा है, टी सीरीज से कमाती जा रही है। एंड दिस हैपेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस। जब कोई चीज सेट हो जाती है आपके लिए, वो बिजनेस चेन बना के देता है। और यूएस से बहुत सारे लोग, मतलब पूरे दुनिया के लोग
यहां पर कंटेंट बना के यूट्यूब को एक बिजनेस की तरह ग्रो कर रहे हैं। कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अगर तक कमा के दे रही है तो कुछ ना कुछ साइंस तो होगी उसमें। तो वो साइंस क्या है आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वो साइंस हम समझेंगे आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं बताऊंगा आपको कि भाई आपको पहले डिसाइड क्या करना है। आपको अपना निच और टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है। आप छोटे बच्चों को आइडेंटिफाई करें। अगर आपका जो कंटेंट है वो छोटे बच्चों के लिए है, तो अगर उनको कुछ सिखाने के लिए है, उनके लिए जिंगल्स हैं, तो आपका वो छोटे बच्चों का एक टारगेट बन जाएगा। अगर आप स्किन केयर के लिए कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए एक अलग एज ग्रुप है। मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, पर्सनैलिटी के लिए अगर आप करने वाले हैं उसके लिए एक अलग ग्रोथ है। अगर उसके अलावा आपको हेल्थ वाइज कुछ करना है तो उसका एक अलग निच है, उसका एक अलग टारगेट ऑडियंस है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ट्राई टू फाइंड आउट अ टॉपिक विच कैन बी कलेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय अ बिग ब्रैकेट। मतलब जैसे अगर बात कर रहा हूं कि हम लोग पढ़ाने वाला वीडियो बनाते हैं, तो अगर मैं क्लास 12th का वीडियो बना रहा हूं तो क्लास 12th का ही बच्चा, मैथ्स का बच्चा जिसको मेरा कंटेंट मिल रहा है, सिर्फ उतना सा ब्रैकेट है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं पर्सनालिटी का बना रहा हूं, बॉडी बिल्डिंग का बना रहा हूं, हेल्थ से रिलेटेड बनाता हूं, हेल्थ से रिलेटेड चीज सबके लिए है, उसका ब्रैकेट क्या होता है, दायरा, चाहे दायरा बढ़ जाता है। तो आपको भी कोशिश करना है कि एक ऐसे टॉपिक पे काम करें जिसका दायरा बढ़ जाए। जैसे अगर आप कुछ किचन के अकॉर्डिंग, किचन रेमेडीज का कुछ आप बना रहे हैं, तो फिर उसका दायरा थोड़ा कम हो जाता है। इट इज मोर ओवर सेक्लूडेड टुवर्ड्स लेडीज ऑडियंस, फीमेल ऑडियंस, राइट। सो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको समझना है कि जब आपका टारगेट ऑडियंस डिसाइड हो गया है तो आपको जो डेमोग्राफिक है वो कहां का होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज की डेट में इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है यूट्यूब का, क्योंकि चाइना के पास उसका खुद से एक वीडियो सर्च इंजन है। तो यूट्यूब इंडिया का जो सबसे बड़ा है, तो जो कंज्यूम करने वाला ऑडियंस है वो इंडिया का जनसंख्या क्योंकि बहुत ज्यादा है, एक्सेसिबिलिटी अपने आसान है, नेट अपने आप बहुत सस्ता है। आपको पता है कि दुबई में नेट इतना सस्ता नहीं है। क्या आपको पता है अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में जिस तरह से हम नेट को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर, और हर इतना एक्सपेंसिव है कि हर किसी को एक्सेसिबल भी नहीं है। तो आप समझिए कि इंडिया में जो कंडीशन है वो सुटेबल है, तो बाकी कंट्रीज वाले भी एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि इंडियंस को पसंद आए। तो डेमोग्राफिक को भी आपको समझना है कि यार डेमोग्राफिक का भी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बना रहे हैं, अगर आप जिम्बाब्वे के बारे में बना रहे हैं, तो जिम्बाब्वे के लोग ही नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है यूट्यूब, उनके लिए इतना एक्सेसिबल ही नहीं है इंटरनेट। इट इज वेरी एक्सपेंसिव आउट देयर। आगे बात करते हैं, आपके गोल जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। ऑब्वियसली गोल्स कैन बी अ शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, बट आपके जो गोल्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि आपको करना क्या है। एक बार कॉमेडी और एक तरफ कुछ सीरियस चीजें ना, कॉमेडी की एक ऑडियंस अलग है, सीरियस कंटेंट का एक ऑडियंस अलग है। आपको दोनों अलग सेपरेट करके रखने पड़ेंगे। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जब मेरा कोई एक वीडियो देखे तो मेरे एक वीडियो के कारण मेरे दिए हुए पिछले 12 वीडियो को भी देखे, क्योंकि वो सेम जॉनर के थे। समझ रहे हो मेरी बात। मैं एक अगर फिटनेस फ्रीक कोई वीडियो बना रहा हूं, तो जब उस बंदे को वो वीडियो पसंद आए तो वो बाकी के 12 वीडियोस को भी देखे उसी शिद्दत से जिससे वो उस शिद्दत से मेरे पहले वीडियो को लाइक किया उसने। तो एक कनेक्टिविटी, लिंक बन जाती है। आपका कस्टमर एक वीडियो को देखकर आपके एक दूसरे वीडियो पर आता है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एक ही जॉनरा के वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, राइट। मोनेटाइजेशन जो है वो आपका ऑब्वियसली बात है कि आपको पार्ट तो है ही। हाँ, एंगेजमेंट के लिए आप कुछ और कर सकते हो, जो शॉर्ट्स फॉर्म में आप कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे सकते हो जो बहुत कलेक्टिवली अट्रैक्टिव हो। लेकिन उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म गोल आता है, जहां पर आपका स्मार्ट गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मोनेटाइज हो पाए, पार्टनरशिप्स हो पाए, ग्रोथ हो पाए, और आप करो वही चीज जो आपका फेवरेट हो, जो आपका खुद का दिल चाहे, आप उसी फील्ड में एंट्री मारो। क्योंकि अगर आप किसी और के जूते में अपना पैर डालने की कोशिश करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। YouTube आइडेंटिफाइज क्रिएटिविटी, YouTube आइडेंटिफाइज हार्डवर्क, YouTube आइडेंटिफाइज मोटिवेशन, बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू योर ओन जोन, राइट। बात करते हैं
रिसर्च कॉम्पिटिटर्स की, मतलब आपको समझना पड़ेगा उसके लिए आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपको समझना पड़ेगा कि आपका उसी फील्ड में कौन अच्छा कंटेंट बना रहा है, उसकी क्या पॉजिटिविटी है, उसकी क्या नेगेटिविटी है, उसकी कमेंट देख के आपको समझ में आएगा कि और ऑडियंस क्या मांग रही है, राइट। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी फायदा आपको मिलता है। जैसे कि अगर अभी कोई वीलॉग्स, फैमिली वीलॉग वाला कोई चैनल है, जैसे आपने देखा होगा मिस्टर बीस्ट, तो आपने बोल ही दिया, ठीक है, एक फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट में भी क्या होता है कि उसके जो फैमिली वाले जो व्लॉग है वो बहुत लोग पसंद करते हैं। इसको देखकर 27-28 व्लॉगर्स और पैदा हो गए जो अपने फैमिली के बारे में बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो भी कमाने लगे। तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमेशा मिलता है। कंटेंट स्ट्रेटजी, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह का कंटेंट चल रहा है, उसके चाहे वो हम बात करें ट्यूटोरियल्स की या रिव्यू वीडियो की या इंटरव्यूज की या पॉडकास्ट की। जैसे अभी पॉडकास्ट बहुत चल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंटेंट स्टडी क्या होनी चाहिए। हमारा कंटेंट कैलेंडर एक फिक्स होना चाहिए। हमारे जो व्यूअर हैं उसको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह का कंटेंट अब आने वाला है और कब आने वाला है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वेट कर रहे हैं और हम वेट ही करते रह जाएं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, अमेज़न प्राइम ने आपको किसी एक वेब सीरीज का सीजन 1 दिखाया, फिर सीजन 2 दिखाया, फिर सीजन 3 दिखाया, लेकिन आपको जब सीजन 1 आया था तो सीजन 2 के लिए बहुत वेट करना पड़ा। लेकिन उसने आपको ऐसा खाली नहीं छोड़ा, उसने आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत देर बाद दिया, नेक्स्ट सीजन आपको बहुत देर बाद दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने पैरेलली 3 अलग सीरीज चालू कर दी। तो आपके पास बिंज वॉचिंग थी, आपके पास देखने के लिए कंटेंट था, राइट। और सेम वे आप उस तरह से जुड़े भी रहे उस कंटेंट से कि यार यहां इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर ऑडियंस बिल्डिंग। मोनेटाइजेशन प्लान बता दूं आप लोगों को मैं, यूट्यूब एडसेंस से पैसा मिलता है यूट्यूब पे, जहां पर आपको 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है, 4000 वॉच आवर्स होना बहुत जरूरी है, और जैसे अगर आपका ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आप उसमें एड्स को इनेबल कर सकते हो और इससे आपका पैसा भी बनना शुरू हो जाता है हर महीने का। $100 से पहला अमाउंट आपके जेब में आना शुरू होता है। अफिलिएट मार्केटिंग भी होती है इसमें। जब आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाते हैं तो जिस फील्ड के आप वीडियो बना रहे हैं उस फील्ड का जो प्रोडक्ट बाहर मार्केट में बेच रहा है वो आपसे अफिलिएट मार्केटिंग करवा लेता है कि मेरे प्रोडक्ट को अपने वीडियो में दिखा दो, जितने लोग आपके लिंक से मेरे प्रोडक्ट पे आएंगे मैं आपको उसका कुछ ना कुछ कमीशन दूंगा। तो इट इज अ ह्यूज कमीशन, राइट। स्पॉन्सरशिप भी रहता है जिसमें लिंक क्लिक करने का कोई रिसीजर नहीं होता, वो आपको बोलता है बस आप अपने वीडियो में मेरा नाम दे दो और आपको इतने हजार इतने लाख रुपए एक वीडियो में मिलेंगे। डिपेंड्स ऑन योर नंबर ऑफ व्यूअर्स, राइट। बात करें हम लोग मर्चेंडाइज की। मर्चेंडाइज मतलब जैसे कि अगर आप लोगों ने आप जैसे कि अगर मैं बात करूं, जॉन इब्राहिम ने अगर प्यूमा की एक कैप वेयर कर ली तो वो पूमा की कैप उसने ऐसे ही वेयर नहीं करी है। एक्चुअली पूमा की कैप को वेयर करने के पीछे एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे जॉन इब्राहिम साहब को मिला था। इसीलिए कोई बाइक अगर वो लेके जा रहे हैं तो वो बाइक, जैसे अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट में जॉन इब्राहिम को महिंद्रा जी ने थार रॉक्स गिफ्ट कर दी एंड ही इज ड्राइविंग ऑल ओवर मुंबई। क्यों? क्योंकि इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन टू जॉन इब्राहिम, और ये जो गिफ्ट था ये आपको दिया गया था ताकि आप उसकी मार्केटिंग करें, राइट। मार्केटिंग मतलब आपको बोलना ही पड़ेगा, यू योरसेल्फ इज अ ब्रांड एंड यू आर ड्राइविंग दैट कार, इट मींस ऑल योर फैंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कार, राइट। क्लियर है। बहुत सारे लोग जैसे बोन बम वगैरह को कार गिफ्ट में कर देते हैं कि यार आप ये कार चलाओ, राइट। वो 1-2 महीने कार चलाते हैं बढ़िया, 1-2 महीने में अच्छी खासी मार्केटिंग उस चीज की हो जाती है। वॉचेस के साथ भी ऐसे होता है, कपड़ों के साथ भी ऐसे होता है, राइट। मेंबरशिप का प्लान भी रहता है यूट्यूब पे कि अगर आप सब्सक्राइबर्स जितना फैसिलिटी ले रहा है उससे ज्यादा फैसिलिटीज, उससे ज्यादा फीचर्स अगर आप किसी को दे रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट अ मेंबरशिप प्लान, राइट। आगे बात करते हैं ब्रांडिंग एंड चैनल ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए आपको बैनर, लोगो, नाम बहुत अच्छा सा रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, पहली बात तो, है ना। और उसका एसईओ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड इट शुड बी यूनिक। थंबनेल, टाइटल्स ये बहुत मैटर करते हैं। एंगेजमेंट आपका बहुत हाई होना चाहिए। क्लिक रेशियो उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। ट्रेलर, कोई वीडियो स्टार्ट करने से पहले
आप उसका ट्रेलर चला सकते हैं जिससे कि लोग उसका समझ जाए जिस्ट कि आप क्या कहना चाहते हो उस पूरे वीडियो में। एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ समझते हैं आप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू आप अच्छे टाइटल, अच्छे टैग्स, अच्छा डिस्क्रिप्शन, अच्छे थंबनेल, राइट, ये सब डालते हैं ताकि YouTube बाकी सारे वीडियोस की भीड़ में आपके वीडियो को आगे की तरफ पुश करे। बात करते हैं बजट एंड रिसोर्सेस की। बजट में सबसे ज्यादा बड़ा जो आजकल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है इक्विपमेंट का। कैमरा कॉस्ट जो होता है इट में वेरी फ्रॉम, आप चाहे तो एक आईफोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि एक हाई एंड कैमरा चाहिए तो इट में कॉस्ट अराउंड 3.5 लाख, राइट। तो 3.5 लाख के कैमरा आ सकते हैं आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट, हाउ मच टाइम यू कैन डेडिकेट टू प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब एनी मोर, दिस कैन बी अ फुल टाइम जॉब। आपको फुल टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है और उस कंपटीशन में आपके वीडियो को शीशा तोड़ के आगे निकलना है, राइट। अब आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ बिकॉज आई थिंक मेकिंग अ content is one thing and putting all SEO and everything together, thumbnails and etc. is a different thing. मतलब it is a part of left brain and right brain. तो अगर लेफ्ट ब्रेन का काम एक अच्छा कंटेंट बनाना है तो उसको क्रिएटिवली पोर्ट्रे करना राइट ब्रेन का काम है। तो आप अगर दोनों पार्ट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो उसी में स्ट्रगल करने से अच्छा है कि अपना एक आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर दें। आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और वो वीडियो जो बंदे को आता है, एडिटिंग जिसको आती है उसको आती है, आप उसमें अपनी नोज पुट करने की कोशिश ना करें, उसको एडिटिंग करने दें। वीडियो जिसको डालना आता है उसको डालने दो। आप हर चीज सीखना इज गुड, लर्निंग एवरीथिंग इज गुड, यू शुड नो एच एंड एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस, बट ये आपको देना किसी और को है ताकि उसमें स्पीड बढ़ जाए और जो वो नया इंसान है वो पूरा रिसर्च बेस्ड काम करे। हम रिसर्च भी करेंगे फिर अपना कंटेंट भी बनाएंगे, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। बात करते हैं मार्केटिंग प्रमोशन की, तो देयर आर वेरियस मेथड। सोशल मीडिया प्रमोशन बहुत तरह से हो सकता है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ताकि आपको ब्रॉडर ऑडियंस मिल पाए। कोलैबोरेशन इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो आज की डेट में कोलैबोरेट कर रहे हैं और एक साथ मिलकर धूम मचा रहे हैं, एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं और इससे फायदा ये होता है कि दोनों की ऑडियंस मिलके उनको पुश करने लग जाती है, राइट। और एंगेजमेंट जो है वो हमारा एक पॉडकास्ट सेशन हो सकता है, Q&A सेशन हो सकता है, इंकरेज कर सकते हैं एंगेजमेंट को। जितना एंगेजमेंट बढ़ता है उतना स्ट्रांग हमारा नेटवर्क बनता है, क्योंकि वन साइडेड कस्टमर को भी नहीं चाहिए, कस्टमर को चाहिए कि हमको भी अपनी बात रखनी है। और यहां पर है एक कम्युनिटी टैब जो आपके यूट्यूब पे आपने देखा होगा, कम्युनिटी टैब से ये जो एंगेजमेंट की बात कर रहा था मैं और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आजकल जो शॉर्ट्स चल रहे हैं, शॉर्ट्स इज द बेस्ट वे टू क्रिएट एंगेजमेंट। जल्दी से फनल बनता है उसमें। पहले इंसान शॉर्ट्स को देखता है, रील्स को देखता है, कंज्यूम करता है, उसके बाद जब उसको सब चीजें पसंद आती हैं शॉर्ट्स फॉर्म में तो उसको फिर वो बड़े वीडियो के फॉर्म में कंज्यूम करता है। लीगल कंसिडरेशन, कभी भी कॉपीराइट माल यूज नहीं करना है, खुद का ओरिजिनल लेके आना है। इमेजेस हो जाए, म्यूजिक हो जाए, वीडियोस क्लिप हो जाए, क्योंकि इसके बाद अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पे कॉपीराइट पड़ जाएगा, आपके चैनल पे स्ट्राइक भी पड़ सकती है, फ्लैग भी रेज हो सकता है। ये आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो कमाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमको कमाना है तो क्रिएटिव हमें होना पड़ेगा, किसी की चोरी का माल नहीं करना है यूज, है ना। तो आप कभी भी एफिलिएट लिंक भी यूज करते हैं तो उसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और आपको YouTube स्टूडियो होता है, एक YouTube स्टूडियो, वो आप डाउनलोड करेंगे और उससे आप पूरे YouTube एनालिटिक्स पे नजर रखेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए कि विन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग फाइन एंड विच डायरेक्शन यू आर गोइंग रॉन्ग। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। आइटरेट एंड इंप्रूव, एडजस्ट योर कंटेंट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन डेटा। डेटा एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओके। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इतने सारे सिंपल YouTube बिजनेस प्लान है। एग्जीक्यूटिव समरी में मिशन स्टेटमेंट, चैनल ओवरव्यू, गोल्स, टारगेट ऑडियंस निकालना बहुत जरूरी है, जो मैंने पूरा बताया ना आपको, पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है इसमें। मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है और कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए हमें कंटेंट टाइप्स एंड कैलेंडर देखना पड़ेगा,
वीडियो प्रोडक्शन वर्कफ्लो देखना पड़ेगा, मोनेटाइजेशन देखना पड़ेगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज बता दूं, ऑल दीज थिंग्स आर बिकमिंग इजी विद द हेल्प ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये जो रिसर्च मेहनत लग रही है आपको, वो आपको आसान होने लग जाएगी। ऑब्वियसली बात है, एआई कैन गिव यू आइडियाज बट यू योरसेल्फ हैज टू इंप्लीमेंट। बट एआई से आपको छापना नहीं है कुछ भी। एआई को लेने के बाद आपको उसमें खुद का तड़का लगाना है। अगर आप लगा पाएंगे तो ही आप उसमें डिफरेंस पैदा कर पाएंगे। मैंने आपको एक चीज बताई, बजट आपको समझना है कि इसमें इक्विपमेंट कौन कौन से आएंगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कितने के आएंगे, है ना। केपीआईज एनालिटिक्स, आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी डालने पड़ेंगे उसमें। ये नहीं कि एक वीडियो गया तो अगला वीडियो फिर 12 दिन बाद गया, नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके ग्रोथ को यहां पर एश्योर कर देंगी। आई होप इट इज क्लियर। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक भारी आइडिया हो गया होगा किस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द अमाउंट पीपल आर अर्निंग, स्पेशली इंडियंस आर अर्निंग थ्रू यूट्यूब इज एनॉर्मस। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके परिवार को, आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आगे पहुंचा सकता है। ट्रस्ट मी, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। और बहुत लोग ये चीज कर रहे हैं। बस जो लोग नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस के कारण नहीं कर पाते हैं, या तो वो सारा काम खुद ही करना चाहते हैं, दे आर नॉट बिलीविंग इन आउटसोर्सिंग थिंग्स, इसलिए भी डूबते हैं। और थोड़ा कम नॉलेज के कारण उनको लॉस होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बिजनेस प्लान को लेके, तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, मुझसे सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे। और ट्रस्ट मी, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि वी आर रनिंग 6 यूट्यूब चैनल्स एंड वी आर डूइंग गुड। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।